आपको क्यूब निकालना हो, जैसे मैंने आपको कहा कि 1 का क्यूब, तो मतलब हुआ कि क्यूब का मतलब कि उस नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। 1 तो 1 ही होगा। 2 का क्यूब होगा 2 इंटू 2 मतलब 8। 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। तो 10 तक का क्यूब आपको याद रखना है एकदम, जो कहते हैं कंठस्थ याद कर लेना, तो आपको याद रहना चाहिए इतना। अब अगर मान के चलिए मैं 11 का क्यूब निकालना चाहता हूँ, 11 का क्यूब, मुझे ये तो नहीं पता, तो अब क्या करना है कि 11, अगर सपोज कीजिए अगर आपको 11 का स्क्वायर याद है, मैंने कहा कि 1 से 20 तक का आपको स्क्वायर याद रहना है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 इंटू 11 मतलब 11 का स्क्वायर, तो आप कहोगे कि सर ये तो 121 होता है, तो डायरेक्टली मन में सोचना है 11 का स्क्वायर 121, मतलब है कि 121 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 11 का क्यूब मिल जाएगा। तो 121 को 11 से कैसे करूं? तो मैंने जो आपको तरीका बताया कि आप 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट के साथ कैसे करोगे, आप चाहो तो वैसे भी करके कर सकते हो। और एक और तरीका बताया कि चाहे कितना डिजिट वाला भी नंबर दे दे और 1 से 20 तक का टेबल रहे, या आपको जो टेबल याद है 1 से 20 रहे, 30 रहे तक का टेबल, या 40 तक का टेबल रहे, तो जैसे मुझे 11 का टेबल याद है तो मैं डायरेक्टली 11 का टेबल पढ़ूंगा। तो मैं 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 1 जा 11, कैरी बच गया मेरा 1। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 2 जा 22, 22 में 1 ऐड किया तो 23, कैरी बच गया अभी 2, और 11 में 1 ऐड किया तो 11, उसमें 2 ऐड कर दिया तो 13, मतलब हुआ कि 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। जैसे अगर मान के चलिए मुझे 12 का क्यूब फाइंड करना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर अगर आपको तुरंत याद है तो 144, मतलब 144 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मैं इजीली बता दूंगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए आसान है, 12 का टेबल तो आता है, मैं बचपन से याद किया हूं। तो 12 4 जा कितना होता है 48, कैरी बच गया मेरा 4, कैरी बच गया मेरा 4, 12 4 जा 48, उसमें 4 ऐड कर दिया तो 52, 52 का 2, कैरी बच गया 5, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 जा 12 और 5 17, तो ये बच गया, ये हो गया 12 का क्यूब। अगर मान के चलिए मुझे 13 का क्यूब फाइंड करना है, 13 का क्यूब, तो मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 169 को मुझे 13 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए 13 जा 117, सब 117 का 7, कैरी बच गया मन में 11, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, और उसमें अगर मैं 11 ऐड करूंगा तो 89, 89 का 9, और कैरी बच गया आपको 8, कैरी बच गया 8, 13 1 जा 13 और 8 21, 2197। देख लीजिए, अगर मान के चलिए 14 का क्यूब फाइंड करना है मुझे, 14 का क्यूब, तो मैं डायरेक्टली 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, उसको 14 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 14 6 जा कितना होता है 84, कैरी बच गया मेरा 8, 14 9 जा कितना 126, उसमें 8 ऐड करूंगा तो 134, 134 का 4, कैरी बच गया मेरा अब 13, अब 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14, उसमें 13 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 27। बताइए एकदम इजी है कि नहीं है? अगर मैं आपको 15 का क्यूब फाइंड करने का हूं, 15 का क्यूब, तो कैसे आप फाइंड करोगे? आप कहोगे कि सर 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, उसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मैं निकाल सकता हूं 15 का क्यूब। 15 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए इजी है, 15 5 जा 75, कैरी बच गया मेरा 7, 15 2 जा 30, उसमें 7 ऐड किया तो 37, कैरी बच गया अब मेरा 3, अब 15 2 जा 30, 30 में 3 ऐड कर दिया तो 33। देख लीजिए 15 का क्यूब 33 75 होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको 15 तक का ही क्यूब आपको जरूरी है, उससे आगे आपको नहीं जरूरत पड़ेगा। अगर पड़ा तो आप ऐसे करके निकाल लो, 20 तक का क्यूब आप निकाल लो, 30 तक का क्यूब निकाल लो, तो आप आसानी से स्क्वायर भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मान के चलिए किसी को स्क्वायर भी नहीं पता, जैसे मुझे मान के चलिए मुझे किसी ने कहा 31 का क्यूब निकाल ले, तो मैं 31 का स्क्वायर इंटू 13, तो 31 का स्क्वायर मतलब 31 इंटू 31, तो एक स्टेप मुझे थोड़ा क्या लगेगा कि 31 इंटू 31 में निकाल लूंगा, उसको जो आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, और 31 का स्क्वायर निकालना मेरे लिए इजी है। तो 1 इसका स्क्वायर अभी बताया, डायरेक्टली 1 का स्क्वायर 1 कर लो, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 जा 2, 3 जा 6, कहीं पर कैरी नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का स्क्वायर किया 9, अब 961 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 का क्यूब यही होगा 1249 3 होगा।
तो आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो, अगर मुझे क्यूब निकालना हो तो कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन सब का यूज करेंगे कि स्क्वायर अगर स्क्वायर निकालने आ गया तो मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूं, मैं क्यूब रूट कैसे निकालूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सीखेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, क्यूब रूट फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसे। सो थैंक यू।